बिजली के रेट कितने में है? 8 रुपए का यूनिट। इन्होंने गवर्नमेंट ली, सब ने मिलकर गवर्नमेंट ली। उसके बाद 1 साल के अंदर इनका जो इन्होंने टारगेट बनाया था पिछले बजट में, वो एक टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। इनका जो जीडीपी था वो इन्होंने 3% इनका टारगेट था, वो 0.29% इन्होंने अचीव किया है। हमारे वज़ीर खजाना ने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया, ये तारीख का मुश्किल तरीन बजट का हमने पेश किया है। ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुश्किल तरीन बजट। पिछला अच्छा पेश करते ना, तो ये मुश्किल तरीन ना यार हमारा आवाम जो सारी बातें हमारा एजुकेशन का फंड देके कितना था हमने रखा हुआ, आपने कितना रखा है? और उस वक्त आपने देखे ना बना रहे थे, गवर्नर उसको फ्लॉप बना रहे थे, आप लोगों ने कोई बनाया बताया? आप अंडे मुर्गी से शुरू होते हैं। तो हमारा किसी का भी अपनी जमातों में वो किरदार नहीं है कि हमारे से पूछ के वो पॉलिसी पेश करेंगे। हमें इस टाइम आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय आवाम को वो बताने। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप एक बंदे के पास पैसे हैं ही नहीं जी, जो ऑलरेडी डिफॉल्ट, खुद ही उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट हुए नहीं, डिफॉल्ट के करीब है जी, वो किस तरह मैनेज करेंगे? फ्रीलांसर्स के लिए हमने $24,000 जो है ना वो बनता है, उसको जब वो अमाउंट निकलवाएंगे फ्रॉम बैंक उनको 20% तक टैक्स की रिबेट दी है। फैक्ट एंड फिगर पे बात करें, आप कह रहे हैं कि गूगल पे भी है, ये भी मैं कह रहा हूं कि ओरिजिनली कि कोरोना में पूरी दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान ने जो मामला किए हैं, जो कोरोना तो लंघ गए, गवर्नमेंट जा रही है, दसो हाजी साहब। कौन सा अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज चैनल दी पॉइंट से टाकरा प्रोग्राम की एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं पीटीआई से हाजी नदीम शौकत साहब, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से हाफिज अब्दुल रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून से मियां हुसनैन सखी साहब और राना आमिर साहब। आज का हमारा मौजू है बजट। हुकूमत ने बजट पेश किया, हम चाहेंगे कि हुकूमती अरकान जो है वो अपनी राय दें, अपने बजट पे राय दें, और अपोजिशन के जो अरकान हैं, जो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ दूसरी अपोजिशन पार्टियों के जो मेंबर हैं, वो अपनी राय से आगाह करें। तो मैं शुरू करूँगा हुकूमती पार्टी से। जनाब मियां साहब, आपकी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, क्या समझते हैं आप, ये बजट पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? 4 माह आपके पास है, बजट आप लोगों ने 1 साल का पेश कर दिया है, और बजट जो आप लोगों ने पेश किया है उसमें से पैसे भी आपके पास कोई नहीं है, 35% आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, कहाँ से देंगे पैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया किबला आप साहब, आपने दी पॉइंट चैनल पर हमें मदऊ किया और आपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आपने जो है ना वो हमें दावत दी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बजट 2023-24 है जी, इसको हमने लॉन्ग टर्म मुल्की मफाद में जी जो है वो अनाउंसमेंट की है, और 4 माह का नहीं बल्कि हमने पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए और रियलिस्टिक जितनी हो सकती हैं वो फिगर्स दी हैं जी, और इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा अल्लाह ताला ने करम फरमाया तो दोबारा नून लीग की हुकूमत आएगी और इसको फुलफिल करके आपको दिखाएगी। ठीक है, ये तो नारा हो गया का नहीं है, ये इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा पूरे साल का है और ये क्वार्टरली नहीं दे रहे हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर लिहाज से वर्किंग करके तो फिर इस बजट को जो है ना अनाउंस की है, और वसीता मुल्की मफाद में जो है ना वो बजट है, और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे टारगेट अचीव करेंगे जी, वो जो इशारिये हैं मुल्की, वो भी जीडीपी हमारी ग्रोथ, हमारी जो है वो नेशनल इनकम, हमारे जो है वो इशारिये जितने भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको पॉजिटिव वे में पहले भी बड़ी मेहनत करके हम लेके आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा इसको फुलफिल करेंगे। अब उसके लिए मैं आपको बताता चलूं, अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट और अपनी जो उन्होंने बजट्स दिए, तो उनमें ये है कि हमारा जो करंट डेफिसिट था ना इन 2017 वो 17.5 बिलियन था। पेट्रोल प्राइसेस जो है वो हमारी बड़ी लो थी एज कंपेयर टू, और जब 2022 में यह हुकूमत चेंज हुई, ठीक है, तो लैंड माइन्स रख गए, उस वक्त बड़े बुरे हालात कर गए, IMF प्रोग्राम तोड़ गए, जिसकी वजह से हमारे जो है मुल्की हालात जानबूझकर हमें जो है ना वो डिफॉल्ट की तरफ भेज दिया गया। लेकिन मैं मालिक का शुक्र अदा करता हूं, जो कि डिफॉल्ट की बातें हो रही थी वो अभी तक नून लीग की गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उसको टाल दिया अल्लाह के फजल करम से, और आगे भी जो है ना
वो इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा हम ये फिगर्स जो बजट में अनाउंस किया गया है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, उसकी एक्सपोर्ट और उनके रेट्स में जो है वो कमी कर दी गई है। इस तरह हम यूथ को जो है वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो हमारा फॉरेन रिमिटेंसीज हैं। तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए ना तो एक जामे जो है ना वो टैक्स बजट दिया गया है और ये रियलिस्टिक है और इंशाल्लाह बाफ़ज़ल खुदा हम लोग इसको फुलफिल कर लेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाफिज साहब जी, आपके चैनल के दोस्तों से हम दोस्त इकट्ठे हुए हैं। जी जी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि प्रोग्रेस जो है ना अवाम के लिए क्या है। जी ठीक है, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह का पहलू। जी इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए जी, फैन साहब का एक अपना मौक़िफ़ है और सोच अपनी अपनी है। जी। हर बंदा अपने नजरिए वो उनका पार्टी का जी, उन्होंने बजट पेश किया, आप पेश कर दिया इन्होंने, जी। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है जी उस पर बात करें। जी आने वाली गवर्नमेंट, आपने पहले कहा कि 4 महीने के, इनके सिर्फ 42 डेज रह गए हैं। जी जो है ना इनकी गवर्नमेंट के जी। 42 डेज रह गए हैं। जी। बाकी जो मामला 4 महीने का वो तो अलग है ना कि 4 जी। महीने बाद है या साल का जी। है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनके पास जो है ना फैक्ट एंड फिगर्स थे ही जी। नहीं, ये सिर्फ अदाद शुमार का हेर फेर जी। है। देखें, पढ़ा लिखा बंदा पढ़ी लिखी बात करेगा, जी। ठीक है, और उनको ये पता होगा कि यार ये मामला ऐसे नहीं ऐसे हैं। एक अच्छा। बंदे के पास पैसे है ही नहीं जी जो ऑलरेडी डिफॉल्ट, खुद ही उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट हुए जी। नहीं, डिफॉल्ट के करीब है, जी वो किस तरह मैनेज जी। करेंगे। 13,000 अरब रुपए का बजट है, अच्छा उसमें से 7300 इन्होंने सूद और उसकी जिम्मन में देने हैं। अच्छा कुछ 1800 अरब रुपया दिफा को चला गया, जी कुछ 450 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट पे चला गया। जी। हाउ टू मैनेज, मुझे समझ नहीं आती। अगर किसी पढ़े लिखे बंदे के सामने भी ये बात करें ना कि यार 1300 रुपया मेरे को है, वो भी है नहीं, फिजिकली कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो कर्जों की आता किस्त तो है। देखो जी, हमने एक्सपेक्टेशंस कर लिए जी। कि IMF हो जाएगा, यूं हो जाएगा, चाइना कर देगा, यूं हो जाएगा, सऊदीया कर देगा, यूं हो जाएगा। फैक्ट्स कोई नहीं है। अच्छा, अगर सिर्फ ना आए वो इब्हाम फैक्ट- पे गए, जी। ना है जी। ना होना है। जी ठीक है कि आगे इनके मामले में कैसे, कि सर्वाइवल कैसे होगा, जी। अवाम का इसमें क्या सोचा है। मैं कहता हूं कि जी सारी चीजें छोड़ दें, जी। अवाम को क्या गेम किया है इन्होंने। अच्छा जी, राणा साहब आप बताएं जी, आवाम को क्या देंगे, रिलीफ क्या है। क्या रिलीफ है आवाम के साहब, लिए? आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक दफ़ा फिर से मौका दिया बोलने के लिए। तो जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने 14,000 अरब रुपए का बजट पेश किया है और हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ही अवाम को मुश्किलात से निकाला है और मुश्किल की हर घड़ी में अवाम को सहूलत देने के लिए जो है ना, रिलीफ देने के लिए वो कोशिश है हर तरह से। ये वाहद मुस्लिम लीग की हुकूमत है ना, तो इसने इस बजट अच्छा, हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मैं थोड़े से फैक्ट्स बता दूं कि जो आप लोगों ने ये 1 साल में किया, महंगाई में इजाफा हुआ, बरामदात फीकस आमदनी में कमी हुई है और माशी तरक्की में जो पहले 6.1 पे छोड़ के गई थी पिछली गवर्नमेंट, वो आप मनफी 2.9 पे ले आए, सही ना, 0.29 पे ले आए, ठीक है ना। तो अब आप कह रहे हैं कि हमेशा रिलीफ दिया, तो ये 1 साल से आपकी गवर्नमेंट चले जी। PTI की हुकूमत थी, आप उसका खसारा देखें ना, उसने 1750 अरब डॉलर का जो है खसारे तक पहुंचाया पाकिस्तान को, ठीक है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम तकरीबन इमरान खान पहुंचाया 1750 करंट डेफिसिट, वो आप लोगों ने जब सब कुछ बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया, तो वो खुद ब खुद है जिसने बजट के लिए ना कट्टे बेचे, ना बच्चे बेचे, ना कोई अंडे दिए, ना कोई मुर्गियों का सिस्टम लेके आए हैं, ठीक है, ना कोई वजीर आजम हाउस की गाड़ियां बेची गई हैं, ना ही कोई भैंसें बेची गई हैं जिनको बेच के जो है 80-80 लाख रुपए का जो है नाश्ता कर लिया जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम तो हर तरह से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट्स के लिए जो था 450 अरब रुपए अभी दिए हैं और इंशाल्लाह ताला जिससे अवाम को भी ये सहूलत भी होगी। और इससे पहले भी हमने जो है 25 से 30% जो है 25% इसमें इजाफा किया था। 360 अरब रुपए का जो इनका था बजट, उसमें हमने 400 अरब रुपए तक लेके गए ताकि जो है गरीब जो अवाम है, जो सफेदपोश लोग हैं, वो अपना निजाम चला सकें, गुजारा कर सकें। और उनको अब तक ये रकम जो है जुलाई से हमने इसका आगाज किया था, 1 जनवरी से, और अब ये पैसे अवाम को मिल भी चुके। अच्छा, अवाम को अपने पाँव पे नहीं खड़ा करना है राणा साहब, उन्होंने भीख मंगन को मजबूर कर दिया है। खड़ा करने के लिए 26 अरब रुपए खर्च किए हैं अब तक, ठीक है। यूटिलिटी स्टोर्स की मद में घरेलू अशिया के यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीज से क्या अवाम अपने पाँव पे खड़ी हो जाए? देखिए हाफिज साहब, जो है पाकिस्तान एक जो
सरमायादार आदमी है, जो कारोबारी आदमी है, वो तो गुजारा कर सकता है। एक मजदूर है जिसने मजदूरी करनी है, जारी बात है कि वो यूटिलिटी स्टोर तक उसकी पहुंच है। गली मोहल्ले में हमने उसके सेंटर बनाए हैं, तो ये मॉडल बाजार हम लेके आए थे अवाम के सहूलत के लिए, रमजान के अंदर सस्ते रमजान के ऑफर। तो ये सब मुस्लिम लीग नून का अवामी रिलीफ का देने के लिए सब कुछ पैकेज है अवाम के लिए। आप कहते हैं कि जी अवाम को अमीर से टैक्स लिए जाए, गरीब को रिलीफ दे दिया जाए, ये आप कहते हैं। चलें ठीक है जी। आप सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का, कि आपने मौका दिया हमें अपना मौका अवाम के सामने रखने का। एक बात मैं इजाफी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त भाई बैठे हैं, हाजी साहब हैं, मियां हसनैन साहब, राना आमिर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुल्क के अंदर जो सियासत का माहौल बन चुका है कि सिर्फ एक दूसरे को नीचा ही दिखाना है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे बड़ों ने, खाक आपका नजरिया किसी भी जमात के, आप नून लीग के फॉलोअर हैं, पीटीआई के हैं, पीएनपी के हैं, किसी के भी हैं, मैं ये समझता हूँ बड़ों की सियासत को एक साइड पर रख के कम अज कम जो निचली सतह का कारकुन और वर्कर है उसको पाकिस्तान पे सोचना होगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। मैं ये सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं कि मेरी जमात अलग है, मैं पाकिस्तान पर बात करना चाह रहा हूं कि पिछले 10 साल के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब का दौर भी आता है और मियां साहब का दौर भी आता है, 2013 से 2018 तक का, जिसको नून लीग के हमारे दोस्त फख्र वाले अंदाज में कहते हैं। जब 2013 के अंदर गवर्नमेंट बनी तो पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जा था 13,000 अरब डॉलर था। 10 साल के अंदर 41,000 अरब डॉलर बढ़कर इस टाइम 54,000 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। आप ये देखें कि 13,000 कहां पे और अब 54,000 अरब डॉलर, और जितनी आपकी कर्जा है उतना ही आपको ऊपर सूद देना पड़ता है। अभी इस दफा जो बजट पेश हुआ 14 खरब और 460 अरब का, जिसका जो टोटल उसकी रकम है, उसके अंदर 50% आपका सूद में जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पिछले 10 साल के अंदर ये दोनों बड़ी जमातें जो इस टाइम पाकिस्तान की खैर खा अपने आपको बतला रही हैं कि इन्होंने जितने प्रोजेक्ट से, इन्होंने सबसे पहले देखें, आप एक घर के अंदर रह रहे हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि सबसे पहले आप बैरूनी कर्जा खत्म करते हैं। कोई भी मुआशरा, कोई कंपनी तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो मकरूज हो। तो इन हुक्मरानों ने बैरूनी कर्जों को खत्म करने की क्या कोशिश की है। फैक्ट्स एंड फिगर में देखें कि ये मुल्क के साथ ये सारी जमातें मुखलिस किस बेस पे हैं। 1 साल की गवर्नमेंट हुई है अभी ये पीडीएम की, अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। अगर इनको हालात से वाकिफ थे तो इनको गवर्नमेंट लेनी नहीं चाहिए थी। सारा कुछ जो नुकसान था वो इमरान खान के खाते में पड़ता और अवाम खुद बेहतर फैसला कर लेती है इलेक्शन में। इन्होंने गवर्नमेंट ली, सब ने मिलकर गवर्नमेंट ली, उसके बाद 1 साल के अंदर इनका जो इन्होंने टारगेट बनाया था पिछले बजट में, वो एक टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। इनका जो जीडीपी था वो इन्होंने 3% इनका टारगेट था, वो 0.29% इन्होंने अचीव किया। उसके बाद मुआशी तरक्की के हिसाब से देखिए -200 0.294 शायद ये है, और सनअती तरक्की हर चीज में इनका अपना टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने बदले में क्या किया, इस बजट के अंदर जो इन्होंने पेश किया है 700 अरब के नए टैक्स लगा दिए वहां पे, और अवाम के साथ भाइयों ने बात की कि अवाम के साथ मुखलिस हैं। वजीर आजम ऑफिस के लिए 1 अरब 26 करोड़ रुपए के जो है वो इन्होंने बजट रखा वजीर आजम ऑफिस के लिए, और 85 से ज्यादा वजीर आपने इस गवर्नमेंट के अंदर रखे हुए। आप 120 अरब से ज्यादा जो है वो आप पार्लियामेंटर जो ये जितने भी जो मेंबर्स हैं दोनों सेनेट के और कौमी असेंबली के, उनको आप दे रहे हैं। अवाम का कोई एक मुझे प्रोजेक्ट बता दें जो पिछले पूरे साल के अंदर कंप्लीट हुआ हो। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ ये अवाम को एक चूना लगाया जा रहा है जो 75 साल से, और उसमें हमारे कारकुन को, निचली अवाम को सोचना होगा, क्योंकि हम सब एक क्लास के लोग हैं। ऊपर वाले क्या नारे लगा रहे हैं हमने उसको नहीं देखना। हमने देखना कि हमारी ये धरती माँ, हमारा वतन किस तरफ को जा रहा है, उसके लिए हमें मुखलिस होकर सोचना होगा। जी मियां साहब, ये 700 अरब के आप लोगों ने नए टैक्स लगा दिए, तो आप सब कह रहे हैं तो क्या हट के आप तो कहते थे कि ये टैक्स फ्री बजट। जी, ये एक तो मैं अब फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात करूँ जी जी तो मैं फिर थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलना चाहूँगा कि अवाम के लिए क्या किया, जी, और दूसरा ये आया कि हुकूमत में क्यों आए जबकि थोड़ा अरसा रह गया था और खान साहब जो है वो इसने हेड पे लिए, तो आपने उनको ही चलने देना था। ये 2 चीजें जरा मैं करूँगा। एक किबला नदीम साहब की जी कि अवाम को रिलीफ क्या किया, अवाम के लिए क्या किया, जी, तो उसमें कुछ चीजें जो है ना वो मैं वाजे कर दूं कि जैसे 4400 अरब रुपए का कर्ज बताया, तो ये देखा जाए कि 2017 में पोजीशन क्या थी और 2022 में क्या थी। जब ये हुकूमत छोड़ी नून लीग ने, और जब पीडीएम ने दोबारा गवर्नमेंट में आए तो उन सिनेरियोज का क्या है। जब पीडीआई को गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त सिनेरियो क्या था, और जब पीडीएम ने दोबारा क्या सिनेरियो था, क्या था। अब उस वक्त ये था सर, 2017 में जो हमारा मुल्क था वो 18 में
2017 में ठीक जब मियां साहब की गवर्नमेंट जो है वो 18 में खत्म हुई थी बस। खत्म खाकान साहब की गवर्नमेंट हुई थी। खाकान साहब अलग हैं, मियां साहब अलग हैं। मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 18 में खत्म हुई। 18 के जो फिगर्स हैं, मैं 17 की बात कर रहा हूँ। 17 में पाकिस्तान जो है वो 24वीं ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी था। अच्छा। और उस वक्त जो है वो आपको वाटर हाउस कॉर्पोरेशन ने जो प्रोजेक्ट किया था वो G20 में हम 2030 में शामिल होने वाले ठीक थे। है। और ये सारी वो चीजें हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर पे मबनी हैं और आपको वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। फिर कैसे ये हुआ कि पाकिस्तान जो है 2022 में 47वें नंबर पर आ गया जी। और फिर ये कैसे हुआ कि पाकिस्तान जो डिफॉल्ट का कह रहे हैं जी भाईजान कह रहे हैं, तो भाईजान ठीक कह रहे हैं कि 2022 में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट पे आ गया, सारे कौमी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको पता लग गया कि अब मुल्क डूबने वाला है। अच्छा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क की मुहिब्बे वतन पार्टियां इकट्ठे होकर पाकिस्तान की जी सब डूब रहा था मुल्क। जी जी जब आप लोग तो डुबाने के चक्कर में साहब बात कर रहे हैं, बड़े अच्छी बात कर रहे हैं कि मुल्क डूब रहा था। इनके साथ हाईली फिजिकल आप सुने जी जी हाईली फिजिकल डेफिसिट आप करें, आप सब बात करें। बात आपने की है कि जी 17 में ये था। जी जी 17 से पीछे चले जाए क्या था। अगर आप काम और उसको फिगर्स को देखना चाहते हैं ना, तो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट के फिगर सबसे हाई थे। उसके बाद नून लीग के आए। उस वक्त हाफिज साहब और मैं इस छोटे से सिस्टम का हिस्सा थे, हम एज ए नायब नाज़िम थे। उस वक्त तकरीबन पंजाब गवर्नमेंट के पास 373 अरब रुपया एक्स्ट्रा खजाने में पड़ा हुआ था। अच्छा। पाकिस्तान की तो नहीं, ये जब इमरान खान साहब गए तब कितना पैसा पड़ा? 17 से बात जी जी 17 से कर ले, 17 से 22 तक कर्ज कैसे टाइम शॉर्ट है, जरा जल्दी से। ये अब जब आपकी गवर्नमेंट खत्म हो रही है तो क्या मुल्क डूब रहा था? अच्छा। जी कोरोना था। जी जी ठीक है, पूरी दुनिया मसाइल से दो चार थी। हमारा डेफिसिट देखे, हमारी ग्रोथ रेट देखें, हमारी इंपोर्ट देखें, हमारी नहीं कर्ज देखें, लोन देखें, हाँ वो भी देखें, हाँ जी देखें, वो भी देखें, बाहर देखें। पर मेरी बात देखिए, मैंने आपको बीच में काटी नहीं आती, आप मेरी बात सुने। फैक्ट एंड फिगर पे बात करें, आप कह रहे हैं कि गूगल पे भी है, ये भी मैं कह रहा हूं कि ओरिजिनली कि कोरोना में पूरी दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान ने जो मामला किए हैं, जो कोरोना ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ कौन सा प्रॉफिट ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨमेंट ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि डूब रही थी। यार बात पे है ना, हमारी ज़राअत 7% पे थी, हमारी ग्रोथ 5.59 पे थी, हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 7% पे थी, हमारी टेक्सटाइल 11.7। जी राणा साहब, जी राणा साहब राणा साहब आप बड़े नारे कर्ज को भी देखें कि कर्ज इमरान गवर्नमेंट का कितना था और आपके दौर में आपने कहा कि IMF को हमने छोड़ दिया। आपने कहा IMF को हमने छोड़ जी दिया। राणा साहब को बताना चाहिए। राणा साहब अभी तक जैसे कि हमारे मेरे काबिल इकराम दोस्त ने बात की है कि अगस्त 2017 में पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की तो 24वीं बड़ी माशियत थी दुनिया में, और उसको 47 गिरा दिया गया। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदार ये लोग हैं। हाँ, मुझे बताएं क्या इन लोगों ने इंडस्ट्रीज को कोई फरोग दिया, कोई फैक्ट्रीज को, कोई नौजवानों के लिए? ठीक है, हम लोग लैपटॉप्स की इनकी गवर्नमेंट में पाकिस्तान का GDP सबसे ऊपर गया है, तो वो GDP क्यों ऊपर गया और आप लोगों ने एक साल में मनफी में क्यों ले आए? PTI की गवर्नमेंट में GDP सबसे ऊपर गया है। हमने ना दरअसल काम आपको जैसे कि पता होगा कि अभी हमने 160 अरब रुपए बिजली की मद में रखे हैं। तो बिजली की बेहतरी के लिए रखे। बिजली की को लगता है आपके अपने बंदों की कंपनियां हैं, हर दफा बिजली के पैसे रख देती है। ये गर्दिशी कर्जा भी आप लोगों की वजह से। बिजली होगी, लाइट आएगी, इंडस्ट्री चलेगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, नौजवान को रोजगार, मियां मंशा साहब को फायदा होगा। 2000 भाई ने पीछे की बात की, मैं 2013 से 18 तक की। तो यार ये एक साल की बात करें, 2013 में वो जाते कोरोना का बता रहे हैं आप, अवाम क्या करें? अवाम के लिए सहूलतें सिर्फ मुस्लिम लीग नून लेके आई थी। तुझे चूल्हे लाते थे बच्चे अवाम यार हमारा अवाम जो सारी बातें हमारा एजुकेशन का फंड देके कितना था हमने रखा हुआ, आपने कितना रखा है? और उस वक्त आपने देखा ना खर्च की बात है। आप लोग यूनिवर्सिटी बना रहे थे, बना रहे थे, गवर्नर हाउस को फ्लैट बना रहे थे, आप लोगों ने कोई बनाया? बताए आप अंडे मुर्गी से शुरू होते हैं, आपने दुकानों को प्लेन की जगह पे किस तरफ लेके जा रहे थे? अंडे लेके जाए, मुर्गी किस तरफ लेके जाए? ये आप लोगों की गलत पॉलिसी नहीं है। आपने किस तरह के अपने लैपटॉप किया, आपने कलम दी, कितने यूनिवर्सिटी में आपके
अपार्टमेंट में टाइम हमारा कम है। सिर्फ इतना बता दें कि खान साहब 15% महंगाई छोड़ के गए थे, आप लोगों ने पिछले महीने तक 38% थी और वैसे 45% की आवाज है। सर, इस- क्या ये नए बजट से महंगाई में कमी आएगी? गलत पॉलिसी- महंगाई का बता दें, अवाम का सवाल तो ये है ना, आटा चीनी इस तरह दूध है ना, आप ये बताएं महंगाई कम होगी? ये जो आप लोगों ने बजट पेश किया कैसे होगी? चलो इतना बता दें बस। सर सबसे पहले तो बात है कि जो कर्ज है हमारा बताया कि ऑलरेडी उसका 50% हमने पे करना है। जी तो जब एजुकेशन फंड और ये सारी बातें हो रही है ना, जी, जी। तो तनकीद के तराजू जो है ना वो अपना वो तोलने के वो बराबर रखें कि हमें जो 7,300 अरब वापस करना है जी। कर्ज की मद में, तो वो किसने चढ़ाया? अच्छा। पुराने बजटों में ये चीज नहीं आती। अच्छा, ये अब उतारना कहाँ से बजट और बनाया? ये बताया हमारे वज़ीर खजाना ने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया ये तरीका मुश्किल तरीन बजट का हमने अच्छा, पेश किया है। ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुश्किल तरीन बजट पिछला अच्छा पेश करते ना तो ये मुश्किल तरीन ना होता। जी आप सब। सर मैं सबसे पहले तो दोबारा वही बात करना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, हाजी साहब हैं, भाई हैं, तो हमारा किसी का भी अपनी जमातों में वो किरदार नहीं है कि हमारे से पूछ के वो पॉलिसी पेश करेंगे। हमें इस टाइम आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय आवाम को वो बताने, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, मैं इसमें मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों जमातें, बड़ी जितनी भी जमातें हैं, ये मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें अपना। आप देखें ये पिछली गवर्नमेंट आई, मैं एक मिनट अर्ज कर दूं, ये पिछली गवर्नमेंट आई, खान साहब की गवर्नमेंट आई, उनका प्रोजेक्ट था अंडे मुर्गियां कट्टे बच्चे ये बेचना। उसके बाद ये आए सस्ते तंदूर सस्ता आटा, ये शुरू कर दिया। हालांकि इस दौर में कई ममालिक, चाइना आपके पड़ोस में है, इस टाइम आपका बांग्लादेश जो है वो स्मार्टफोन बना रहा है, सऊदीया सुपर कंप्यूटर बना रहा है, आपके तुर्की ने इलेक्ट्रॉनिक कार मुतारफ करा दी है, आपका इस टाइम मछेरों का मुल्क कतर, इस टाइम उसने सिर्फ एक फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा के $57 बिलियन कमाए हैं। तो इन लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है सिवाय स्टेजों पर कारकुनों की हद तक एक बदतमीजी की सियासत हमारे मुल्क में मुतारफ हो चुकी है। मैं कम अज कम अपनी जात तक ये नहीं चाहता कि जिनको लीडर्स बनाए फिर रहे हैं हम लोग, कि हम इनको रोल मॉडल के तौर पे आने वाली नस्लों को पेश कर सकें। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बैठना होगा, सब जमातों को बैठना होगा। एक दूसरे को जो पार्टी आती है जाती है दूसरे को गद्दार बना देते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये वो वक्त है पाकिस्तान का कि इस वक्त सारी जमातों को एक पेज पर बैठकर अपने इस मुल्क के लिए काम करना होगा। अगर ये मुल्क बरकरार ना रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपने बताया कि अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, प्राइसेस में कंट्रोल कैसे होएगा और कम रेट कैसे होएगा। सर हमने एग्रीकल्चर लोन में 1800 बिलियन से लेकर 2250 बिलियन तक रखा उसकी डेवलपमेंट के लिए। रेवेन्यू सर जनरेट होएंगे ना। अच्छा ऐसा नहीं बात कर रहे, वो कहते पैसे की कमी नहीं है, पैसा है किधर? जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज है उसके टर्नओवर जो है वो हमने 250 मिलियन से 800 मिलियन तक सब्सिडाइज कर दिया है उनको टैक्स रेट्स पे। आईटी सेक्टर जो है सेक्टर में हमने कंसेशनल रेट दिया है जिसमें हमने जो है ना उनको 1% से 1.25% से 0.25% हमने कम कर दी है। फ्रीलांसर्स के लिए हमने $24,000 जो है ना वो बनता है, उसको जब वो अमाउंट निकलवाएंगे फ्रॉम बैंक्स उनको 20% तक टैक्स की रिबेट दी है। तो ये अच्छा पॉइंट 10 बिलियन जो हमारा है ना वो यूथ लोन के लिए रखा है ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनको सस्ते कर्जे फराहम किए जाए सब्सिडाइज रेट पे, ताकि वो हमारे मुल्क में जो है ना मीशत का पहिया चलाएं। अब आपने पूछा ये आएंगे कैसे? सर ये मीशत का पहिया चलेगा तो आएंगे ना, जो हमें रेवेन्यूज आएंगे उसको हम मजीद इन्वेस्ट करेंगे। टारगेट आपने रखा है सर, टारगेट रखा ही आता है कि जब वो आएंगे तो फिर हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके इनको तरक्की देंगे। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा इंक्रीज करेंगे ताकि बाहर से हमें डाला जाए, ताकि किसी के सामने जाके हमें भीख ना मांगना पड़े। तो जो हमारा जो निजाम सिस्टम सिलसिला हो गया है, हमें जो लाकर खड़ा कर दिया गया डूबती कश्ती को, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काम बिजली को ₹8 का यूनिट आप उसको
जी नाजरीन, जी आप सब बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम टाकरा। इसका मौजू था बजट। हमारी कोशिश थी कि आवाम को पता चले कि गवर्नमेंट ने बजट में क्या रिलीफ आवाम को दिया है, और अपोजिशन बताए कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो किस हद तक आवाम के मफाद में है। इंशाल्लाह हम एक नई एपिसोड में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, और हमारी कोशिश होगी कि एक नए मौजू के साथ पेश हों और आपको हुकूमत का और अपोजिशन का मौक़िफ़ पेश करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।